Students of class 10th, today we will read about our poetry. In poetry our first lesson, poetry का हमारा पहला लेसन क्या है? डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल मीन्स बर्फ के छींटे, बर्फ के टुकड़े, छींटे. काव्य पोएट आपका एक रास्ते से होकर बर्फीले रास्ते से जा रहा है और हेमलॉक ट्री पर, हेमलॉक के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है और चोंच मार देता है और बर्फ की फुहार कवि के ऊपर पड़ती है और इसने न केवल उसे प्रभावित की बल्कि कवि की पूरी मनोदशा को चेंज कर दिया, बदल दिया. तो देखें आपका ये पोएम है. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. वे रास्ते में दवे आक्रो, एक कौवा, shook down on me, मेरे ऊपर छितरा दिया, छिटका दिया. The dust of snow from a hemlock tree, एक हेमलॉक के पेड़ से बर्फ के छींटे. क्या कहा कवि कि रास्ते में जाते समय एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से हमारे ऊपर बर्फ से आच्छादित फुहार, बर्फ के टुकड़े हमारे ऊपर छिटका दिया. नेक्स्ट कब क्या कर रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड. अरे कि उसने मेरी दशा को, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे मन को, मेरे हृदय को, चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया. जिसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया. एंड सेव्ड मोस्ट पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रेयूट, और दिन के उस कालखंड के एक हिस्से को बचा दिया जिसे मैंने बेकार कर दिया था, जिसे मैंने ख़राब कर दिया था. ये पोएम रही स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके पास भेज दिए गए हैं, तो उसमें सेंटर आइडिया है और उसे आप लोग लिखे हैं और न लिखे होंगे तो लिख लेंगे, रीड करेंगे. इसी क्रम में आप लोग आ जाइए. ये देखिए आपकी सेकंड पोएम आपकी है. कौन सी पोएम है? फायर एंड आइस. फायर एंड आइस. फायर एंड आइस में क्या है कि इसमें कुछ लोग, कुछ मतों का, धार्मिक संप्रदायों का ये विश्वास है कि जो अगला हमारा प्रलय होगा वो आग से होगा. तेज़ गर्मी बढ़ेगी, धूप बढ़ेगी और सभी कोई उसी में झुलस कर मर जाएंगे. उसी तरह से कुछ दूसरे संप्रदाय वालों का, ये अभी धर्म वालों का, दूसरे रिलीजन का ये मानना है कि बर्फ़ जो जमी हुई है हमारे ध्रुवों पर वो पिघल जाएगी, बहुत सारा है, हर जगह पानी ही पानी हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे. तो लेसन देखें. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोगों का कहना है कि अग्नि के कारण प्रलय होगी. ईसाई मत के अनुसार वातावरण में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाएगी जो प्रलय का कारण बनेगी. ये ईसाई क्रिश्चियन मत है. अन्य लोगों का मानना है कि यानी दूसरे धर्मावलंबियों का कि प्रलय बर्फ से होगी. वैदिक हिंदू मत के अनुसार पृथ्वी की बर्फ पिघलने के कारण सर्वत्र जल ही जल हो जाएगा, जल ही जल हो जाएगा और तब जल प्रलय होगी. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई शुड विद दोज हु फेवर फायर. लेकिन अपनी इच्छा के वशीभूत होने के कारण मैं अग्नि प्रलय की धारणा वालों के पक्ष में खड़ा हूँ. ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है.
कभी एक चूँकि ईसाई हैं, लेकिन बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन यदि पृथ्वी 2 बार प्रलय हो तो मुझे पता है कि ईर्ष्या के कारण बर्फ भी अग्नि के समान विनाशकारी होगी, और पहली बार जिस वेग से अग्नि प्रलय हुई थी उसी प्रकार बर्फ भी जल प्रलय लाने में सक्षम होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, क्या बोले कि बर्फ में यदि बर्फ से विनाश होती है तो आई आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्या कहा उन्होंने कि पहली बार जिस वेग से अग्नि प्रलय हुई थी उसी प्रकार बर्फ भी जल प्रलय लाने में सक्षम होगा। इस तरह से हम लोगों कई पोएट्री की 2 पोएम समाप्त हो गई, और इस तरह से आपका ये नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट्स बस आज इतना ही। गुड मॉर्निंग। साफ कर ले मैडम, बड़ा गंदा है तो बैठे चिड़िया उड़िया की दुनिया में बीमारियाँ फैलती हैं।